बार की बात है। एक शहर में दो छोटे बच्चे थे, रिया और राहुल। दोनों ही बहुत तेज और बुद्धिमान थे। वो दोनों काम में अपनी मम्मी पापा की मदद करते थे। एक दिन शहर के एक मेले में घूमते हुए रिया और राहुल दो मिट्टी के खिलौने खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। रिया अपने खिलौने को बिस्तर के पास रख देती है और सो जाती है। राहुल भी ऐसा ही करता है। आधी रात बीतती है कि अचानक राहुल की नींद खुल जाती है। उसे कमरे के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है। तभी राहुल बोलता है, ये आवाज कैसी है? सभी तो सो रहे हैं, फिर बाहर कौन हो सकता है? ये देखने के लिए राहुल उठकर कमरे से बाहर जाता है और जैसे ही बाहर का नजारा देखता है वह एकदम भौचक्का रह जाता है। वो भागता हुआ वापस कमरे में आता है और रिया को उठाता है। राहुल घबराते हुए बोलता है, रिया उठो, प्लीज जल्दी उठो, देखो कमरे के बाहर वो दोनों खिलौने। रिया बोलती है, क्या हुआ राहुल, क्यों इतनी रात को चिल्ला रहे हो? राहुल बोलता है, चलो मेरे साथ, वो देखो बाहर दोनों खिलौने बात कर रहे हैं। राहुल की ये बात सुनकर रिया उसके साथ कमरे से बाहर जाकर देखती है और जैसे ही वो दोनों कमरे से बाहर पहुंचते हैं तो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। दोनों भाई बहन असमंजस में पड़ जाते हैं और वापस कमरे की तरफ मुड़ते हैं, पर दोनों खिलौने बच्चों को देख लेते हैं। तभी एक खिलौना जादू करता है और देखते देखते रिया और राहुल भी एक खिलौने जितने छोटे हो जाते हैं। दोनों घबराते हुए जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें वहां मिट्टी के दोनों खिलौने ठीक उनके पीछे खड़े दिखाई देते हैं। खिलौनों को देखकर दोनों भाई बहन बहुत डर जाते हैं और डर की वजह से बहुत तेज चिल्लाने लगते हैं। लेकिन वो दोनों इतने छोटे हो चुके होते हैं कि अब उनका चिल्लाना किसी को सुनाई नहीं देता। वो लोग कुछ बोल पाते इतनी देर में वो मिट्टी के खिलौने उन दोनों को अपने साथ कैद करके उसी खिलौने वाले के पास ले जाते हैं जहां से दोनों बच्चों ने उन्हें खरीदा होता है। खिलौने वाला बोलता है, वाह मेरे होशियार खिलौने, और दो नए नौकर ले आए हो, मुझे बहुत खुशी हुई। तभी एक खिलौना बोलता है, मालिक इन दोनों ने हमें देख लिया था, इसलिए हम कुछ चोरी नहीं कर पाए और इन्हें कैदी बनाकर यहाँ ले आए। इसके बाद वो खिलौने बनाने वाला उन दोनों बच्चों को एक छोटे से कमरे में डाल देता है और वहां से चला जाता है। उसके साथ खिलौने भी चले जाते हैं। दोनों बच्चे उदास होकर वहां बैठ जाते हैं और उसी तरह से सो जाते हैं। अगले दिन जब उनकी नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि खिलौने वाला उनके सामने ही खड़ा है। वो उन दोनों को मिट्टी खोदने के काम में लगा देता है और रिया और राहुल मिट्टी खोदने में लग जाते हैं। तभी दोनों बच्चे बोलते हैं, हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। दोनों भाई बहन ये बात करते हुए मिट्टी लेकर खिलौने वाले के पास पहुंचते हैं और छुपकर खिलौने वाले को जादू करते हुए देखते हैं। खिलौने वाला चम्मच की मदद से एक मटके में से जरा सा पानी निकलता है और उन सब खिलौनों पर छिड़क देता है, जिसके बाद उन सब में जान आ जाती है और वो चलने लगते हैं। ये सब पीछे खड़े रिया और राहुल देखते हैं। दोनों मिट्टी लेकर खिलौने बनाने वाले के पास जाते हैं। वो उन दोनों को अपने हाथ पर उठाकर बाकी सभी खिलौने के पास रखने ही वाला था कि उसका हाथ डगमगा जाता है और राहुल उसके हाथ से गिरकर जादुई पानी के मटके में गिरने वाला होता है, जिसे खिलौने बनाने वाला झट से लपक कर पकड़ लेता है। खिलौने बनाने वाला खुद से बोलता है, हे भगवान, बच गया आज तो मैं। अगर ये बच्चा इसमें गिर जाता तो आज मैं बर्बाद हो जाता। खिलौने वाले की ये बात राहुल सुन लेता है। रात को जब वो खिलौने वाला उन दोनों को वापस कमरे में बंद करता है तो राहुल सारी बात रिया को बता देता है। अगले दिन जब दोनों बच्चों को मिट्टी खोदने के लिए कमरे से बाहर निकाला जाता है तो दोनों एक योजना बनाते हैं
और मौका ढूंढकर जादुई पानी के मटके के पास पहुंचकर उसके अंदर कूद जाते हैं। दोनों बच्चे के उसके अंदर कूदते ही एक तेज धमाका होता है और दोनों भाई बहन दोबारा बड़े हो जाते हैं। अब वो बाकी का पानी सारे खिलौनों पे छिड़क देते हैं और उन पर भी जादू का प्रभाव खत्म हो जाता है और वो वापस बच्चों में बदल जाते हैं। अब सारे बच्चे धीरे धीरे खिलौने वाले के पास पहुंचते हैं और सब मिलकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब सारे बच्चे कैद से छूट के अपने अपने घर चले जाते हैं।